Good morning everyone. This is lecture number 22 of our online maths video classes. Students, we are on the question number 4 part 9th of exercise 5.1. So question is 13927. आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर AP फॉर्म करेगा. अगर फॉर्म करेगा तो फिर हमें उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. किसी भी सीक्वेंस को AP चेक करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है. यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1, फिर हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2 और फिर हम फाइंड आउट करेंगे A4 माइनस A3. सो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इज़ 2, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 इज 6. अब फाइंड आउट कर लें A4 माइनस A3, 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 इज़ 18. सो स्टूडेंट ये आपने देखा कि ये डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं. तो A2 माइनस A1 ही A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं आया तो ये AP नहीं हो सकती. तो सिंपली आपको लिखना है दिस इज़ नॉट एन AP. 10th पार्ट है आपके पास A, 2A, 3A, 4A अप टू सो ऑन. इसमें भी AP चेक करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1. स्टूडेंट्स देखें, ये आपका फर्स्ट नंबर होता है A1, सेकंड नंबर है A2, थर्ड नंबर है A3, फोर्थ नंबर है A4. सो AP की टर्म्स को फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 कहा जाता है. सो यहाँ पे हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे A2 माइनस A1, 2A माइनस A इज़ A. फिर हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A इज़ A, A4 माइनस A3 कर लें, 4A माइनस 3A इज़ A. यहाँ पे हमने देखा कि ये सभी इक्वल्स आए हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है. तो दिस इज़ एन AP विद D क्या है इसका? D है इसका A. अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है. ये आपकी फोर्थ टर्म तक आपको गिवन है. अब आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है A5 कैसे फाइंड आउट होगा? फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करके 4A में A ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5A. फिर हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है. वो कैसे फाइंड आउट होगी? फिफ्थ टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस D ऐड करके. फिफ्थ टर्म आपके पास क्या आई? ये आई है आपके पास 5A. उसमें कॉमन डिफरेंस D जो कि है A ऐड कर देंगे. 5A प्लस A इज़ 6A. फिर हमें फाइंड आउट करनी है सेवन्थ टर्म कैसे आएगी आपकी? सिक्स्थ टर्म में D ऐड करके. सिक्स्थ टर्म क्या है? वो है आपके पास 6A, D की वैल्यू है A, 6A प्लस A इज़ 7A. सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स. अब है हमारे पास पार्ट नंबर 11th A स्क्वायर A3 A4 अप टू सो ऑन. यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं पहले कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1. तो ये बनेगा आपका A स्क्वायर माइनस A. यहाँ से आप A कॉमन निकाल सकते हैं. A आपने कॉमन निकाल दिया. यहाँ क्या बचेगा? A माइनस, यहाँ A कॉमन निकाल के क्या रह जाएगा? 1. सो ये बचा आपके पास A इंटू A माइनस 1. अब आप फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2. A3 क्या है आपका? A क्यूब माइनस A2 क्या है? A स्क्वायर. स्टूडेंट्स देखें, ये अगर 3 नीचे लिखा गया है तो इसको पढ़ेंगे हम A3, और अगर 3 पावर में लिखा गया है इसको पढ़ेंगे आप A क्यूब. सो A क्यूब माइनस A स्क्वायर. यहाँ से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? A स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है. स्क्वायर दोनों में है तो A स्क्वायर कॉमन निकालना. अंदर बचेगा आपके पास, यहाँ से A स्क्वायर निकाल के A रह जाएगा, माइनस A स्क्वायर निकाल के कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे. A स्क्वायर इंटू A माइनस 1. अब आपने देखा कि ये दोनों सेम नहीं है तो इसलिए दिस इज़ नॉट एन AP. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 12th √2, √8, √18, √32. स्टूडेंट्स जो भी ये रूट वाली वैल्यू होती हैं इनको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना होता है. सो √2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे. √8 है आपके पास आगे. √8 को आप लिख सकते हैं 4 2 जा 8. उसके बाद है 18 को आप लिख सकते हैं 9 2 जा 18. आगे है आपके पास 32 को आप लिख सकते हैं 16 2 जा 32. ये हमने ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक किया है जिसमें से 1 नंबर क्या है? वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ताकि क्या हो जाए, यहाँ से इन नंबर्स का रूट फाइंड आउट किया जा सके. √2 एज इट इज़. 4 का रूट क्या होता है? 2. वो बाहर निकल के 2 बन जाएगा. 2 का रूट हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज़ लिख के रखेंगे. 9 का रूट क्या होता है? 3. बाहर निकाल दिया. 2 का रूट एज इट इज़ रहेगा. 16 का रूट क्या होता है? 4. और 2 का रूट एज इट इज़ लिखना पड़ेगा. अब हम फाइंड आउट करेंगे AP के लिए कॉमन डिफरेंसेस. सो A2 माइनस A1, 2√2 माइनस √2. यहाँ से आप क्या करेंगे? √2 को कॉमन निकाल लें. ये बचेगा आपके पास 2 माइनस 1 ही रह जाएगा. तो ये सिंपल 2√2 माइनस कर दें √2. ये 1√2 माना जाता है. 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1√2. और 1 लिखने की नीड हमें नहीं है. उसके बाद करें A3 माइनस A2. 3√2 माइनस 2√2. ये भी आपके पास क्या रह जाएगा? √2. अब ये क्या है आपका? सेम आया.
सो दिस इज एन AP विद D इज इक्वल टू √2। अब आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म में D ऐड कर दे। फोर्थ टर्म क्या है आपकी, ये देखेंगे, ये है 4√2, इसमें D क्या था, D है √2, 4√2 प्लस √2 इज 5√2। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म 5√2 प्लस √2 इज 6√2। ऐसे ही सेवन्थ टर्म 6√2 में फिर से √2 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 7√2। AP में हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से बन जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज √3, √6, √9 एंड √12। यहाँ पे √3 को एज इट इज लिखेंगे। √6 इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 3। ऑब्वियसली √6 को कैसे, ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लाई में तो नहीं लिखा जा सकता जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 2 × 3। √9 क्या होता है, ये तो 3 होता है, और √12 को हम लिख सकते हैं 4 3 जा 12। अगर आप किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपको वैसे ही लिखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लिख सकते फिर आप ये जो हमने पेयर है इसका ये बना लिया है, 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3। ये हमने जानबूझकर किया क्योंकि जैसे ये √2 और √3 अलग अलग हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर भी आपका √3 है तो कॉमन निकालने के काम आ सकता है। अगर आप इसको एज इट इज़ भी रखते हैं √6 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखें, अब हमें ये √2 को अलग कर दिया, √3 को अलग कर दिया, क्योंकि रूट जो है आपका दोनों नंबर्स का अलग अलग चला जाएगा अगर मल्टीप्लाई हो बीच में। ये हो 3 आपका एज इट इज़, इसको आप लिख सकते हैं 4 का रूट होता है 2 और √3। A2 - A1 कर लें, इसमें से ये माइनस √2 √3 माइनस √3, √3 कॉमन निकाल दें। यहाँ से देखें √3 आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से √2 माइनस यहाँ से √3 निकाल के 1 बच जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इसको सिंपल यहाँ √6 लिखते तो उस √6 को नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देते √2 √3, वो भी किया जा सकता था अगर आप इसको √6 रख लें। अगर आप इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं फिर यहाँ सॉल्व करने की नीड नहीं होगी, फिर एज इट इज़ लिख देंगे आप। नेक्स्ट है A3 - A2। A3 है आपके पास, 3 में से माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म, 3 माइनस √2 √3। अब स्टूडेंट्स देखें, आप 3 को लिख सकते हैं √2.√3, क्योंकि 3 में 2 √3 इंक्लूडेड होते हैं। किसी भी नंबर में जैसे 2 है उसमें 2 √2 इंक्लूडेड होते हैं। 2 √2 की मल्टीप्लाई करने से 2 बन जाएगा, तो ऐसे ही 2 √3 की मल्टीप्लाई करने से भी 3 बन जाएगा। अब आप यहाँ से √3 कॉमन निकाल लेंगे आप, तो यहाँ रह जाएगा ये वाला √3 माइनस √3 कॉमन निकाल के √2। अब आपने देखा A2 - A1 नॉट इक्वल है A3 - A2 के। ये आपका आया था √3 × √2 - 1, और ये आपका आया है √3 × √3 माइनस √2, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो दिस इज नॉट एन AP। नेक्स्ट है आपके पास 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस A2 - A1। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 9 - 1 इज 8। नेक्स्ट इज A3 - A2, इसमें से ये माइनस करेंगे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 25 - 9 इज 16। अब आपने देखा कि ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, तो इसलिए ये AP नहीं बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 अप टू सो ऑन। इसमें भी AP चेक करने के लिए A2 - A1 चेक करेंगे। 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 25 - 1 इज 24। A3 - A2 कर दें, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, माइनस करें दोनों को तो 24 आएगा। उसके बाद A4 - A3 भी चेक कर लें। 73 माइनस 7 स्क्वायर इज 73 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 विच इज़ 24। स्टूडेंट्स अगर आपका फर्स्ट 2 में ही नॉट इक्वल आ जाता है तो बस आपको वहीं तक करना है, लेकिन अगर फर्स्ट 2 में इक्वल आ रहा है फिर आपको ये थर्ड वाला भी कर लेना चाहिए। हो सकता है ये इनके इक्वल आए या नहीं आए। अगर इक्वल नहीं आता है फिर ये AP नहीं बनेगी, और अगर ये सभी इक्वल आ जाते हैं जितनी टर्म्स आपको गिवन है तो फिर ये AP बन जाएगी। सो दिस इज़ एन AP विद D इज इक्वल टू 24। अब हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगी आपको, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड करके। सो फोर्थ टर्म है आपकी 73 प्लस D आया है आपका 24, दोनों को ऐड करके 97। सिक्स टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, वो होगी फिफ्थ टर्म में D ऐड करके। फिफ्थ टर्म है आपकी 97 प्लस D है आपका 24, 97 प्लस 24 इज़ 121। नेक्स्ट है सेवन्थ टर्म। सेवन्थ टर्म भी आपको कैसे मिलेगी, सिक्स्थ टर्म में फिर से D ऐड करके। सिक्स टर्म आपकी आई है 121, उसमें D ऐड कर देंगे 24, दैट इज़ 145।